हेलो डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंजू आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी चैनल बी मैथ क्लासेस में। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। खुश रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए आज हम मैथ के उस बेसिक से टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका मैथ में बहुत बड़ा रोल होता है। वो कौन सा टॉपिक है जिससे मैथ की शुरुआत होती है। उस चैप्टर के हम पहले उस चैप्टर में कितने भाग होते हैं उसके भाग जानेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन कौन से भाग होते हैं, नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग कैसे होती है, कौन कौन से भाग पढ़ने पड़ते हैं जिससे नंबर सिस्टम पूरा हो जाता है। अगर नंबर सिस्टम को के भाग जान लिए, उसके बारे में जान लिया, तो समझो पूरी मैथ समझ ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानेंगे हम नंबर सिस्टम में भाग कौन कौन से होते हैं। नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं हम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। साफ दिख रहा है ना आप लोगों को। तो चलिए बताइए, अब हम बात करेंगे नंबरों के बारे में, कौन कौन से नंबर होते हैं। पहले पढ़ेंगे हम नंबर, कौन कौन से नंबर होते हैं। नंबर यानी संख्या। पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे, अभी हम इसके भाग जानेंगे और इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसके भाग जान लेते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। नंबर कौन कौन से होते हैं। नंबर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं और काल्पनिक संख्याएं होती हैं। रियल नंबर के दो भाग होते हैं। नंबर को दो भागों में कन्वर्ट किया जाता है। कौन कौन से। रियल नंबर यानी, चलो हिंदी में लिख लेते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और वो एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या क्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो होती हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक यानी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसे जो अंडर रूट के अंदर लिखी जाती हैं माइनस में, उन्हें हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसी संख्या हो सकती है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं आपको। जैसे ए होती हैं, ए क्या होती हैं, ए होती हैं काल्पनिक संख्या। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले हम इनके पूरे भाग जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से भाग होते हैं। तो हमने पढ़ा नंबर के दो प्रकार होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो वास्तविक संख्याएं होती हैं और काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याओं के भी दो भाग किए गए हैं। कौन कौन से। वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसे कहते हैं हम वास्तविक संख्या की हो गई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के भी दो भाग किए गए हैं। अपरिमेय संख्या के दो भाग कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हमें परिमेय ना ही काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ना है और ना ही अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे लेकिन इसके कोई भाग नहीं होता। अपरिमेय संख्या के भाग किए गए हैं। कौन कौन से भाग किए गए हैं परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या के जो भाग किए गए हैं वो हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक। और डेसिमल यानी दशमलव। परिमेय संख्या के दो भाग कौन कौन से किए गए हैं। परिमेय संख्या के दो भाग किए गए हैं। एक तो होता है पूर्णांक, जो अंक पूर्ण होता है, यानी जो अंक पूरा होता है उसे कहते हैं पूर्णांक। और एक होता है दशमलव, जो किसी संख्या के बीच में या पहले या आगे लगा रहता है उसे कहते हैं दशमलव। जैसे 2 3 पॉइंट, जिसे पॉइंट ही कहते हैं, 5 6। तो ए क्या हो गया, ए है हमारा दशमलव। ए क्या है, दशमलव। तो ऐसे फिर पढ़ेंगे 23.56, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 23.56
फिर इसको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, फिर इसको अलग अलग पढ़ेंगे। जितनी भी संख्याएं होंगी उसको अलग अलग पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उससे अलग अलग पढ़ते हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक के भी तो भाग होंगे। जब इन सब संख्याओं के भाग किए गए हैं तो पूर्णांक के भी तो भाग होंगे। तो चलिए अब हम पूर्णांक को पढ़ेंगे। पूर्णांक के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक, यानी जो माइनस से लेके जो माइनस में अंक होते हैं वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। और एक होता है धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे पढ़ना है हमें पॉजिटिव इंटीजर को, जिसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम इनके भाग जान लेते हैं। यहाँ पे तो जगह नहीं बची। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं प्राकृतिक संख्या, और पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब यहाँ पे पढ़ना हमें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं यहाँ पे देखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के चार भाग होते हैं। सबके दो होते हैं लेकिन प्राकृतिक संख्याएं चार होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। यानी प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या और विषम संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्याएं होती हैं। अब जानेंगे हम डेसिमल के बारे में, यानी दशमलव के बारे में बात करेंगे। दशमलव के कितने भाग होते हैं? दशमलव के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है आवृत दशमलव या एक होते हैं अनावर्त दशमलव, जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आवर्त दशमलव और एक होता है अनावर्त दशमलव। चलिए अब हमने नंबर सिस्टम के पूरे भाग जान लिए हैं। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए ये कौन सा पार्ट है? ए पार्ट 1 है, जिसे हम अभी पढ़ रहे थे। ए पार्ट 1 है। अब ये पूरे नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में जानने के लिए हम पार्ट 2 में जाएंगे, यानी दूसरी वीडियो को देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। हाँ कान पर लो, पापा का चश्मा चढ़ा के।